Hello everyone, welcome back. In this video, we are discussing a topic of GS2 government policies, interventions, and human resources. So, Banwari Devi used to raise awareness about anti dowry and child marriage campaign. In 1992, she was gang raped by influential members of a rural village in Rajasthan after stopping a child marriage in a Gujjar family. So basically, विशाखा गाइडलाइंस किसके बारे में? विशाखा गाइडलाइंस के बारे में जानते हैं। तो हुआ ये था कि एक महिला कार्यकर्ता बनवारी देवी दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ मोर्चा निकालती थी। 1992 में शी वॉज ब्रूटली गैंग रेप्ड बाय सम इन्फ्लुएंशियल पीपल, और वो लोग प्रभावशाली लोग थे राजस्थान के गांव से, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गुज्जर फैमिली में एक बाल विवाह को रुकवाया था। सो एक लेडी का रेप किया गया क्योंकि उसने क्या करा था, उसने एक सोशल कॉज के लिए काम करा और उसने बाल विवाह को रोका था। आप सोचिए, एक सोशल कॉज के लिए ही वॉज टॉर्चर्ड एंड रेप्ड। बनवारी देवी एंड अदर्स फाइल्ड अ रिट पिटिशन विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर विशाखा प्लेटफॉर्म। तो इसके बाद क्या हुआ, इस इंसिडेंट के बाद बनवारी देवी और लोगों ने पिटिशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में विशाखा प्लेटफॉर्म से। सो विशाखा वॉज एन NGO, और a three-judge bench of the Supreme Court addressed the case and issued Vishaka guidelines in 1997. फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के बेंच ने इस केस को देखा, इस केस की सुनवाई सुनी एंड एट द एंड विशाखा गाइडलाइंस को इशू किया इन 1997. The court found that sexual harassment is a serious breach of fundamental rights under Article 14, 19I, G and 21. कोर्ट ने ये पाया कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ होता है ये। एंड फिर बाद में 2013 में जाकर स्पेसिफिक ऑफेंस रिलेटिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट को ऐड किया गया इन द इंडियन पीनल कोड। बैकग्राउंड वही बात आ जाती है विशाखा गाइडलाइंस के बारे में कि विशाखा गाइडलाइंस को इस्टेब्लिश किया गया था लैंडमार्क जजमेंट के बाद विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस इन 1997। केस जो है गैंग रेप के अराउंड रिवॉल्व करता है। एक महिला कार्यकर्ता के बारे में है ये केस, जो राजस्थान में थी। एंड इस केस की वजह से ये पता चला कि देयर इज एन एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन टू एड्रेस वर्क प्लेस सेक्शुअल हैरेसमेंट। काम की जगह पे जो सेक्शुअल हरासमेंट होते हैं उनके बारे में ऐसा कोई कानून ही नहीं बना है, उसको रोकने के लिए ऐसा कोई कानून ही नहीं बना है। द विशाखा गाइडलाइंस इवॉल्व्ड इनटू अ पार्लियामेंट्री लॉ called the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act of 2013. विशाखा गाइडलाइंस जो कि 1997 में इशू करी गई थी, उसे पार्लियामेंट्री लॉ बना दिया गया एंड एज एक्ट ऑफ 2013। उसके बाद इसके क्या की फीचर्स है विशाखा गाइडलाइंस के। सो पहली बात तो कि इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, जो भी सरकारी दफ्तर है या प्राइवेट सेक्टर के भी जो दफ्तर हैं, वर्क प्लेस है, ये उन दोनों पर अप्लाई करता है। द गाइडलाइन एम्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट बाय डिफाइनिंग इट। सबसे पहले विशाखा गाइडलाइंस में डिफाइन किया जाता है व्हाट इज सेक्शुअल हरासमेंट, और फिर एक फ्रेमवर्क उसमें दिया हुआ है कि कैसे हरासमेंट को रोकना है, और ऐसा कुछ होता है तो उसका निवारण क्या है। दे डिफाइन सेक्शुअल हरासमेंट एज अनवेलकम सेक्शुअल कंडक्ट। सेक्शुअल हरासमेंट को अनवेलकम सेक्शुअल कंडक्ट की तरह डिफाइन किया गया है, जिसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। फिजिकल कांटेक्ट अगर हो रहा है और अगर कोई सेक्शुअल कलर्ड रिमार्क्स पास कर रहा है एंड एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ अ सेक्शुअल नेचर। सो ये सब बेसिकली डेफिनेशन है सेक्शुअल हरासमेंट की, विच हैज़ बीन रिटन इन विशाखा गाइडलाइंस. Then the guidelines require all the employers, including government bodies like UPSC, to implement preventive measures to address sexual harassment. ये जो गाइडलाइंस है वो एम्प्लॉयर्स से कहती है, गवर्नमेंट बॉडीज से भी कहती है जैसे यूपीएससी, कि वो मेजर्स अपनाए ताकि वो सेक्शुअल हरासमेंट को रोक सके, उसे एड्रेस कर सके। विशाखा गाइडलाइंस के आने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहली बात, विशाखा गाइडलाइंस की वजह से ही आगे जाके एक्ट पास हुआ, जिसे कहा जाता है, ये बेस बना एक्ट ऑफ 2013 का, दैट इज सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, उनका प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसे हम सेक्शुअल हरासमेंट एक्ट भी कहते हैं। ये कैसे काम करता है? द एक्ट डिफाइंस सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एंड क्रिएट्स अ मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स. एक्ट
डिफाइन करता है कि व्हाट इज़ सेक्शुअल हरासमेंट। अगर वो जगह पे हो रहा है, वर्क प्लेस पे हो रहा है, काम करने की जगह पे महिला के साथ अगर कोई छेड़छाड़ होती है या ज़बरदस्ती होती है, तो उसे वो डिफाइन करता है, और अगर ऐसा होता है तो उसका क्या निवारण है, उसके क्या कानून है और कैसे सामने वाले को पनिशमेंट दी जाएगी, वो इसमें बताया जाता है। एवरी एम्प्लॉयर इज़ रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कमिटी। जो भी काम प्रदान कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर में हो, उसे एक इंटरनल कमेटी बनानी पड़ेगी अपने हर ऑफिस या ब्रांच में, जो जिसमें 10 लोग होने चाहिए, 10 और मोर एम्प्लॉयज़। द कंप्लेंट कमेटी हैज़ अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स, और ये जो कंप्लेंट कमेटी होगी उसके पास सिविल कोर्ट के पावर होंगे कि वो सबूत इकट्ठा कर सके। पीनल प्रोविजंस क्या है, पनिशमेंट प्रोविजंस क्या है? तो पेनल्टीज हैव बीन प्रिस्क्राइब फॉर एम्प्लॉयर्स। अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसा करता है, सेक्सुअल हरासमेंट में इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए पेनल्टीज भी पहले से बताई गई हैं। नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन। अगर प्रोविजंस की ना मानी जाए, अगर उसके साथ कंप्लायंस ना किया जाए, तो फिर फाइन भी लगेगा। रिपीटेड वायलेशन में लीड टू अ हायर पेनल्टीज। अगर बार बार वायलेशन होगा तो और ज़्यादा पेनल्टीज लगेंगी, यहाँ तक कि एम्प्लॉयर का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन टू कंडक्ट बिजनेस भी करने की अनुमति नहीं होगी। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करती है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को हर डिस्ट्रिक्ट में कि वो एक लोकल कंप्लेंट कमेटी को बनाए, सो एज टू इनेबल वुमेन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट टू वर्क इन एन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट। सो लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है ताकि औरतें जो हैं, अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम कर रही हैं, उनका अपना छोटा बिजनेस है और वो उस एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं, तो उनका वातावरण फ्री होना चाहिए किसी भी तरीके की हरासमेंट से। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया गया है सेक्शुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, जिसे शी बॉक्स भी कहते हैं। ये एक एफर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ताकि वो एक सिंगल विंडो एक्सेस प्रोवाइड कर सके हर औरत को, इरिस्पेक्टिव ऑफ अ वर्क स्टेटस। वो किसी भी पोजीशन पे काम कर रही हो, छोटी बड़ी ऊपर नीचे, वेदर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट। वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सके, सेक्शुअल हरासमेंट से रिलेटेड अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग. If you're liking the video, please like and subscribe. I'll meet you in the next video.